हेलो फ्रेंड्स, asosamkitchen.com में आपका स्वागत है। आज मैं केक प्रीमिक्स से बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर केक की ये रेसिपी। ये केक सबसे ज्यादा पॉपुलर और पसंद किया जाने वाला केक फ्लेवर केक है और इसे मैं बना रही हूँ आज अपने केक प्रीमिक्स से। तो इस रेसिपी को प्लीज पूरा देखें, पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आप तक मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केक प्रीमिक्स से पाइनएप्पल केक फ्लेवर की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें मैं रख दूंगी एक छन्नी और इसमें डालूंगी 250 ml मेजरमेंट के हिसाब से 1.5 कप केक प्रीमिक्स। इस केक प्रीमिक्स की रेसिपी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। मैंने इसको बनाने के टाइम में भी छाना था, लेकिन मैं इसे जितनी बार भी यूज करती हूँ उतनी बार छानना पसंद करती हूँ ताकि कोई भी लम्स इसमें क्रिएट ना हो। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में यहाँ पर डाल दे रही हूँ। कुकिंग ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं और साथ ही 1 कप यानी 250 ml मेजरमेंट से नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मैंने ले लिया है और इसे मैं ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ऐड करके एक स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बना के रेडी करूंगी। आप इसकी जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केक से भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर का यूज किया है। देख सकते हैं पूरा 1 कप हमारा पानी लग गया है। तो इस तरीके से आप केक बैटर को बिना दूध के बना सकते हैं। अब इसे हम फाइनली पाइनएप्पल फ्लेवर का टेस्ट देने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का एसेंस डाल दिया है 1 टीस्पून और इसे स्लोली हम मिक्स कर लेंगे हमारे स्पैचुला से। स्पैचुला से मिक्स करते समय आपको ध्यान रखना है कि कट एंड फोल्ड मेथड से ही आपको इसको मिक्स करना है। बैटर रेडी हो गया है और यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर ना लगा के ऑयल से ग्रीस करके इसे नॉर्मल आटे से डस्ट कर दिया है। मैदा हो तो आप मैदे से भी इसे कर सकते हैं। हमारे केक बैटर को अच्छे से इसमें हम पोर कर देंगे। आप देख सकते हैं केक बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। आपको इतनी कंसिस्टेंसी लाने तक के लिए जितना भी पानी लगे आप यूज कीजिए। अब इसे अच्छे से हम टैप कर देंगे। टैप करने का रीजन ये होता है कि आपके जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स होते हैं केक बैटर में वो रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले ही केक को बेक करने के लिए भगोने को प्री हीट होने के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया था। 10 मिनट बाद हमारा भगोना अच्छे से प्री हीट हो गया है। अब इसमें आराम से हमारा केक टिन रख देंगे, अच्छे से रखेंगे और लेवल कर देंगे बिल्कुल बढ़िया से और ढक्कन को लगा देंगे। अब मैं इसे 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने दूंगी और अपने फोन में 40 मिनट का टाइमर भी मैं सेट कर दूंगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिना ओटीजी बिना ओवन के केक को बेक कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने फोन में टाइमर जरूर सेट करें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा केक बेक हो रहा है। अब 40 मिनट हो गए हैं और एक टूथपिक की मदद से हमारे केक को अच्छे से चेक कर लेंगे। देखिए हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अब इस केक को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसका ऊपर का पार्ट जो टॉप का पार्ट होता है वो बिल्कुल भी हार्ड ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें कपड़े से ढक के केक को रखूंगी। बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि उनका केक का टॉप ठंडा करने के बाद हार्ड हो जाता है, तो आप इसे कपड़े से ढक के जरूर रखें। अब मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है, उसमें बर्फ डाल दी है और ऊपर मैंने ले लिया है 15 से 20 मिनट चिल्ड करा हुआ मिक्सिंग बाउल और ये हमारे बीटर के हुक्स। बीटर के हुक्स को हम साइड रख लेंगे और यहाँ पे मैंने ले ली है 1 कप चिल्ड व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम के बारे में मैंने अपने केक प्रीमिक्स के दूसरे केक चॉकलेट केक में सब कुछ डिटेल से बता रखा है, आप उसको जरूर देखें, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। पहले इसे मैं स्लो टू मीडियम स्पीड पे 4 मिनट के लिए बीट कर लूंगी। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से थोड़ी सी थिक हो गई है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर। पाउडर शुगर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे व्हिप्ड क्रीम थोड़ी सी ज्यादा मीठी पसंद है। अब मैं इसको फाइनली 3 मिनट के लिए व्हिप करूंगी या जब तक हमारे स्टिफ पिक्स ना आ जाएं। अब मैं इसे बीट कर लूंगी कम से कम 3 मिनट के लिए पूरी हाई स्पीड पे जब तक कि हमारे स्टिफ पिक्स ना आ जाएं। अब आप देख सकते हैं 3 मिनट बाद ही हमारे स्टिफ फिक्स आ गए हैं। अब हमारा केक भी अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है, तो इसे मैं डीमोल्ड कर दूंगी। वैसे तो केक के एजेस ऑलरेडी लूज हो चुके हैं, लेकिन मैं इसे चाकू से एक बार फिर से इसको हल्का सा चला देती हूँ और इसे मैं एक केक बोर्ड पे अच्छे से ट्रांसफर कर दूंगी। हमारा केक आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है फ्रेंड्स। ये केक प्रीमिक्स से हमारे केक को बनाने में समय भी बचता है पहली बार। और अब मैं इसका क्या करूंगी, ऊपर का पार्ट ट्रिम कर दूंगी।
आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। अब मैं इसके 2 लेयर्स कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें मन चाहे 3 से 4 लेयर काट सकते हैं और इसे साइड में इस तरह से प्लेट पे रख दूंगी। अब मैं यहाँ पे शुगर सिरप को अप्लाई कर रही हूँ हमारे केक स्लाइस पे। केक स्लाइस पे शुगर सिरप अप्लाई करने से फायदा ये होता है कि एक तो ये अच्छी तरीके से भीग जाता है, सोख हो जाता है। अगर चीनी थोड़ी सी कम भी होगी हमारे केक में तो वो क्या होगा, उसको बैलेंस कर देगा। अब मैं इसमें हमारी व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग के जरिए अच्छे से इसको लगा रही हूँ। इससे क्या है, हमारी जो फ्रॉस्टिंग है बहुत ईजी हो जाती है और टाइम भी इससे कम लगता है। बढ़िया तरीके से आप क्रीम को इस तरीके से लगाएं और एक पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से अच्छे से लेबल कर दें। बहुत आसान है, समय बचेगा आपका। आप इस ट्रिक्स को एक बार जरूर ट्राई करें। अब मैं यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर केक बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पाइनएप्पल क्रश ऐड कर रही हूँ। पाइनएप्पल क्रश आपको ये मार्केट पे आसानी से मिल जाएगा, या फिर मैं आपके संग बहुत ही जल्दी पाइनएप्पल क्रश को घर में कैसे बनाएं ये आपके संग शेयर करूंगी। तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें मैंने कम से कम 2 टेबल स्पून पाइनएप्पल क्रश डाल दिया है। इसको अच्छे से हम अप्लाई कर देंगे। अब इसको अप्लाई करने के बाद हमारी वही प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, जैसे कि स्लाइस को रखना, शुगर सिरप से सोक करना, फिर पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम को लेके इसको अच्छे से लगाना और इस तरीके पैलेट नाइफ से बराबर तरीके से इसे फैला देना। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो बची हुई क्रीम हमारी इसमें दिख रही है, इससे मैं हमारे केक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर दूंगी। इससे क्या होगा, जो केक के एक्स्ट्रा क्रम्स होंगे, जो दाने दाने होते हैं, उसको मैंने क्रम कोटिंग के जरिए उसको छुपा दिया है। तो क्रम कोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको जरूर करें। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल का वीडियो बनाऊंगी। अब फिर से व्हिप्ड क्रीम को मैंने ले लिया है और इसके साइड में मैंने एक और लेयर को अप्लाई कर दिया है। पैलेट नाइफ से अच्छे से हम अपने केक की ये फ्रॉस्टिंग को बराबर कर देंगे। और ऊपर के पार्ट को हम बिल्कुल ही कर देंगे बराबर। बहुत इजी है फ्रेंड्स, करने में आपको बहुत मजा भी आएगा और फ्रॉस्टिंग करते करते ही आप सीख पाएंगे कि परफेक्ट फ्रॉस्टिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने इसको किस तरीके से सीखा है, किस तरीके से करा है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि हमारी क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा केक की क्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी यहाँ पे पाइनएप्पल जेल। ये मैंने बनाया है 2 टेबल स्पून शुगर सिरप से और इसमें डाल दिया था 2 बड़े चम्मच पाइनएप्पल क्रश। और ये बहुत ही आसान है पाइनएप्पल क्रश जेल बनाने के लिए। तो ये केक जेल आपको बहुत आसान लगेगा बनाने में, या फिर आप चाहें तो मार्केट से केक जेल खरीद सकते हैं, लेकिन वो खरीदने की जगह आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी केक जेल को खरीदने की। तो केक जेल को इस तरीके से पैलेट नाइफ से बढ़िया तरीके से आप फैला दें। अब मैंने यहाँ पे 3 नंबर की नोजल के साथ हमारी व्हिप्ड क्रीम को ले लिया है और मैं बॉटम से यानी नीचे से मैं इसको डिजाइन दे रही हूँ, वो भी डबल लेयर में। अब मैंने फाइनली 1M वाली जो हमारी की नोजल आती है, फ्रॉस्टिंग की नोजल आती है, वो ले ली है। अब मैं इसमें सिर्फ 4 तरीके के ही नोजल से डिजाइन बना रही हूँ। मैं ज्यादा छोटे छोटे डिजाइन बनाना पसंद नहीं करती हूँ। अब इनको और भी सजाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर कैंडी बॉल्स। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और इससे हमारे केक का लुक बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैं केक की डिजाइन ज्यादा डीप नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, इसीलिए मैं सिर्फ 4 फ्लावर के ही मैंने इसमें डिजाइन बनाया है। आप अपने मनपसंद डेकोरेशन को दे सकते हैं अपने केक की फ्रॉस्ट। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हो गया है हमारा बहुत ही सिंपल केक प्रीमिक्स से पाइनएप्पल फ्लेवर केक। ये केक आपको बनाने में आसान लगेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ट्राई करें इस रेसिपी को, पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दें। नेक्स्ट आप किस फ्लेवर का केक देखना चाहते हैं मेरे इस केक प्रीमिक्स से, मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं आशीष शुक्ला मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।